ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में अब आर पार की लड़ाई, रेल के सामने बैठकर करेंगे आत्महत्या। सीधी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रभावित किसान यूनियन संघर्ष समिति द्वारा वादा खिलाफी को लेकर निर्णय लिया गया कि रेल लाइन से प्रभावित समस्त किसान आनंद विहार रेल के सामने बैठकर आत्महत्या कर लेंगे। निर्णय से राष्ट्रपति सहित विभिन्न विभागों एवं अफसर को अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भूमि नौकरी देने की शर्त पर अधिग्रहित की गई थी, जिससे अब रेलवे मुकर रही है। 90% लोगों के साथ धोखा किया जा रहा। संघर्ष समिति द्वारा बताया गया कि 15 जनवरी 2023 को गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनांक 10 जुलाई 2023 को एक रेलवे अधिकारी द्वारा रीवा आकार कहा गया था कि उच्च अधिकारियों से बात कर 21 दिन के भीतर प्रभावित किसानों के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन भी झूठा निकला। इन्हीं सब झूठे वादों के खिलाफ प्रभावित किसानों ने निर्णय लिया कि दिनांक 7 अगस्त 2023 से 21 दिन के भीतर पश्चिम मध्य रेल भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं करती तो 21 दिन के बाद समस्त किसान किसी भी दिन एवं तारीख को आनंद विहार रेल के सामने बैठकर आत्महत्या कर लेंगे। रेल किसान संघर्ष समिति द्वारा ये भी कहा गया कि सरकार की चाहे जो भी मजबूरी हो, रेल लाइन से प्रभावित किसानों के साथ अन्याय न करते हुए नौकरी उपलब्ध कराई जाए। सीधी से नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। विकलांग होने के बावजूद भी कलेक्ट्रेट तक आए, और क्या मुद्दे हैं, आप किन समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिले? जी, हम लोगों का मुद्दा ये रेलवे से लेकर है। जो रीवा सीधी ललितपुर रेल परियोजना का जो ये निर्माण हो रहा है, इसमें जो किसानों की ज़मीन ली गई है, तो जब ये ज़मीन ली गई थी तब कहा गया था कि ज़मीन के बदले मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। कुछ लोगों को दी भी गई, और लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब नौकरी नहीं देंगे। 11/11/2019 का वो प्रावधान दिखाया जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है अब नौकरी बंद कर दी गई है। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग भी उसी धारा के अंतर्गत आते हैं जिनको नौकरी दे दी गई पहले। तो हम लोगों के साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम अपने न्याय के लिए अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके अपनी आवाज़ को पहुंचाने के प्रयास किए। 10 तारीख को हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम करके उसके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश किए, और आज उस समय ADRM आए हुए थे रेल विभाग के। उनने हमसे 21 दिन का समय मांगा था। उन्होंने ये कहा था कि 21 दिन के अंदर हम उच्च अधिकारियों से बातचीत करके आपके पक्ष में निर्णय जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब हम शासन को वो 21 दिन के बदले अब हम लोग 21 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 21 दिन के भीतर हम लोगों की भर्ती स्टार्ट नहीं की जाती है तो हम समस्त भूस्वामी रीवा सीधी ललितपुर रेल परियोजना में जितने भी 6000 भूस्वामी लोग हैं, हम लोग अपनी जान देंगे रेलवे पटरी आनंद विहार ट्रेन के सामने बैठ। कहाँ? कहीं भी करेंगे। स्थान और जगह अभी नहीं, 21 दिन के बाद वो निश्चित की जाएगी और आप लोगों को सूचित की जाएगी। रुकावटें कहाँ आ रही है? रुकावटें अब ये ऊपर वाले जाने कहाँ आ रही है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह बघेल, बड़खरा से आए हैं, तहसील चूरहट से। रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। सरकार उसी प्रावधान में 10% लोगों को नौकरी दे दी गई। 90% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत परेशान हैं, रोज DRM के रेलवे जबलपुर के चक्कर काट रहे हैं। उनसे यही कहा जाता है कि आपके नेता लोगों ने इसको बंद कराया है, वहीं से ये जब चालू होगा तब हम आपके साथ करेंगे। और फिर जब उनसे दोबारा बात करो तो बोलते हैं कि ये प्रावधान ही ख़त्म हो चुका है। जब प्रावधान ख़त्म हो चुका है तो आपने किसी का मेडिकल क्यों कराया? आपने किसी का SR फॉर्म क्यों भराया? आपने किसी के लिस्ट में नाम क्यों लाया? इसका तो आप जवाब दीजिए ना। जब प्रावधान ही नहीं था तो आपने मेडिकल क्यों करा लिया? किसी को आपने फ़ोन लगा के बुलाया क्यों? जब ये प्रावधान ख़त्म हो गया तो फिर आपको ये सब ऐसा आगे के चल के करना ही नहीं था। और फिर जिनका किया है तो उनको जो उनकी ज्वाइनिंग चाहिए। यही आप जब वो आपकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपने कलेक्टर से मिला, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आनंद विहार ट्रेन के सामने रोक के और वहीं पे आत्महत्या करेंगे। इसके अलावा हम लोग के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हम लोग तरस आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मानसिक तरीके से परेशान हो चुके हैं। यहाँ से जबलपुर 350 किलोमीटर है, यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं पहुँचते हैं तो कोई ढंग से बात करने वाला व्यक्ति नहीं है कि एक बार ढंग से प्यार से पूछ तो ले। इतनी दूर से, सौरभ पांडे नाम है मेरा, इतनी दूर से कोई आया तो उससे अच्छे से हम पूछ लें कि भाई साहब दिक्कत क्या है।